गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। और इस समय तो अच्छा लग रहा था। सुबह का मौसम बाहर ठंडी तो थी लेकिन थोड़ा सा अच्छा लग रहा था। बाहर टहलने के बाद, वॉक करने के बाद मैं आ गई थी। सुबह सुबह तो किचन में कितना काम होता है। सुबह क्या, किचन का काम ऐसा होता है ना कि कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो बस यहाँ पर बन रहा था लंच, ब्रेकफास्ट। तो सबके लंच में आज यही जाने वाला था, क्योंकि भिंडी की जो भुजिया होती है ना, वो श्री को भी पसंद है, सियाला को भी पसंद है, और उनके पापा का भी यही हो जाएगा। तो उसके साथ साथ मैंने पराठे भी बना लिए थे। तो तीनों का आज मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी ब्रेकफास्ट बनाने में। तो बस आज तीनों का लंच मैं पैक कर दूँगी। और पहले तो सेला का होता है, सबसे पहले घर में सेला ही होती है कि वो जाती है, तो पहले वो उसका लंच पैक कर दिया, उसे रेडी करके वो जाएगी। उसके बाद फिर श्री का नंबर आता है, उसके बाद फिर उसके पापा का नंबर आता है। कभी कभी उसके पापा पहले भी चले जाते हैं। ये कपड़े जब सब बच्चे चले जाते हैं ना, तो उसके बाद इन कपड़े बहुत सारे निकलते हैं। तो यहाँ दोनों बच्चे जा चुके थे और यहाँ पर फिर मैंने बेड को रीसेट करने के लिए फिर सारे कंबल को नीचे डाल दिए। कंबल बहुत सारे हो जाते हैं क्योंकि, और यहाँ पर इतने सारे इसमें गंदा निकला था ना कि आपको दिखाती हूँ मैं पास से। और यहाँ पर देखो, बेडशीट इसके ऊपर रहता है, कंबल भी रहता है, लेकिन फिर भी बेडशीट के नीचे भी पता नहीं कैसे ये गंदा इसके नीचे चला जाता है। तो आज मुझे इसको वॉश करना था, मैट्रेस को। तो मैट्रेस को हटा रही थी और बेडशीट को, सारी चीज़ों को आज वॉश कर दूँगी। धूप अच्छी सी निकली थी तो सूख जाएगा, मतलब थोड़ी बहुत धूप थी। यहाँ पर मैंने दूसरा बेडशीट बिछा दिया था। और ये काम रहता है ना, बेडशीट अगर साफ़ सुथरा रहे ना, तो फिर जैसे कि रूम में आप बैठो तो अच्छा भी लगता है। इसलिए बेडशीट हमेशा क्लीन रीसेट करना ही पड़ता है। और सबसे पहला काम तो यही होता है, सबके घर में होता है, हमारे घर में भी होता है। इसको कॉम से अंदर अंदर मैंने फिर सेट कर दिया। और दोपहर को कोई सोता नहीं है, इसलिए सारे कंबल को फोल्ड करके हटा दिया था। यहाँ पर सारे मैं मशीन में डाल दूँगी। ये चप्पल मैंने कल धुला था, ब्लॉग में देखा होगा आपने, और देखो कितना क्लीन हो गया था श्री का चप्पल। फिर यहाँ पर मैं लेके जाऊँगी और सारे को मशीन में डाल दूँगी। तो यहाँ पे सर्फ खाली हो गया था। यहाँ पर मैं सर्फ एक्सेल यूज करती हूँ, इससे ज़्यादा अच्छा साफ़ होता है, क्लीन हो जाता है, सारे चीज़ों में यूज भी हो जाता है। और यहाँ पे दूध भी उबल गया था। और इतनी जल्दी, मतलब जब आप नहीं रहते ना, इतनी जल्दी उबलता है और ज़रूर गैस गंदा करता है। यहाँ चाय भी पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि अब वो निकलने वाले थे मेरे हस्बैंड, तो वो निकल जाएंगे चाय पी कर, नाश्ता करके। यहाँ पर उनके जाने के बाद मैं सोफ़ा कवर भी ले ली थी और मशीन में सारे को डाल दूँगी, क्योंकि एक चादर ना धुलने का कोई मतलब नहीं रहता है। जब कपड़े ज़्यादा होते हैं ना, तो मशीन चलाओ तो सही रहता है। अब यहाँ पे कपड़े मेरे पास, मैट्रेस भी हो गया था, दोनों बेडशीट मैंने निकाल लिया था, दोनों रूम का बेडशीट मैंने निकाल लिया था, और सोफ़ा कवर भी इसी में डाल दिया था। तो बस मशीन अपना काम करेगी जब तक मेरा रूम क्लीन हो जाएगा। और यहाँ पर मैं दूसरा बेडशीट बिछा दूँगी। जब बच्चे घर में होते हैं ना, तो यही काम इतना भारी लगता है, क्योंकि हो ही नहीं पाता है, उनके पीछे ही रहना पड़ता है, खाने पीने उनके चीज़ों में। जब बच्चे नहीं रहते, जब सब लोग चले जाते हैं ना, तो वही काम इतना शांति से और आसानी से जल्दी से हो जाता है, क्योंकि आपका पूरा कंसंट्रेट आपके काम पे होता है। यहाँ पर मैंने बेडशीट भी बिछा दिया, सोफ़ा भी झाड़ दिया, टेबल भी क्लीन करके, और फिर मैंने रख दिया। उसमें ना जो गंदा चिपका हुआ था, इसलिए मैं बार बार झाड़ रही थी। और यहाँ पर फिर मैं बारिश होने से के कारण, मतलब रात में भी बारिश हुई थी ना, इस वजह से बाहर बरंडा में पानी जम गया था। और यहाँ पर जैसे पानी कहीं स्टोर नहीं होता है, यहाँ पर नाली बनी हुई है, तो वहाँ पर पानी ना जाके जम जाता है, जिससे फिर उसको थोड़ा सा क्लीन करना पड़ता है। तो ये बाहर मैंने बरंडा में अच्छे से पोछा लगा दिया था कि इसको साफ़ हो जाए। पेड़ पौधों के पास ज़्यादा मिट्टी जैसी जम जाती है ना, तो इस वजह से कल मौसम बहुत ख़राब था। बारिश तो पूरा दिन हुआ बारिश, और रात में भी हुआ, जिससे हमें साफ़ करने का टाइम भी नहीं मिला था। फिर अंदर आके मैंने पहले लंच बना दिया कि आलू मटर की सब्ज़ी बनने के लिए रख देती हूँ, तो सिंपल मसाला डाल के और आलू मटर पकने के लिए रख दूँगी, बाद में राइस बन जाएगा। और देखो, ये रेड सिग्नल, यानी कि मशीन में कुछ वो है, तो ये ऑफ़ नहीं होता है जब तक मैं इसको ऑफ़ ना करूँ। अब जाके बंद हुआ है, और मशीन में कपड़े धुल चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेते हैं और छत पे फैला देते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो नीचे पूरा भर चुका है, तो छत पे ही फैलाना होगा हमें। इसको ले जाके मैं ना छत पे अब डाल दूँगी, क्योंकि ये नीचे पूरा भरा हुआ है कपड़ों से। जो हालत होती है बाथरूम की, वो तो अनएक्सपेक्टेड है, तो इसको क्लीन करेंगे।
और छत पे देखो लग रहा है ना कि जैसे कि बारिश हुई है, लेकिन ना नीचे भी अभी गीला गीला जैसे कि नम सा है। अब बादल अभी भी हैं, लग रहा था कि बादल जैसे हट रहा था फिर धूप आ जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आज तो बारिश नहीं दिखा रहा था, इसलिए मैंने डाल दिया कि ये थोड़ा सा मौसम अभी प्रभाव तो रहेगा ही। फिर मैं आ गई थी नीचे, यहाँ पर मुझे बाथरूम की क्लीनिंग करना था नहाने के पहले। तो क्योंकि आज ज़्यादा ही गंदा था, टाइल्स ना ज़्यादा गंदे हो जाते हैं, तो ये मतलब कि रेगुलर नहीं, नीचे का तो रेगुलर हो जाता है, लेकिन ना टाइल्स जो होता है ना वो रेगुलर नहीं करती, वो कभी कभी ही करती हूँ जब मुझे ज़रूरत लगती है तभी। आज मैं मशीन का भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। उसमें कपड़े अब नहीं मुझे धुलना है, मेरे कपड़े तो उसको बस ड्राई कर लेती हूँ मैं इसमें धुलने के बाद। तो यहाँ पर मैंने ना उस कपड़ों से ही थोड़ा सा साफ़ कर दिया। यहाँ इसमें जो एक होता है ना ये पार्ट, इसमें कपड़े कहते हैं ना कि मशीन धुलता है तो इसमें रोए चिपक जाते हैं कपड़ों के, तो वो मैं क्लीन कर दूँगी। और देखो कितना गंदा था और कितना क्लीन हो गया साफ़ करने के बाद। इसको साफ़ ज़रूर करना चाहिए, कहते हैं मशीन का फिर नहीं तो कपड़े अच्छे से नहीं धुलता है। तो फिर मैंने धुल कर इसको सेट कर दिया, इसको साफ़ कर लिया। मशीन की चीज़ें हमें ये सब छोटी छोटी चीज़ें ध्यान भी रखनी पड़ती है। फिर यहाँ पर मैंने मिरर को भी साफ़ कर दिया, अंदर में जो भी सामान था उसको भी निकाल के थोड़ा साफ़ कर दिया था। आज मैं सर्फ डाल के और बेसिन को साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर देखो नल भी कितना साफ़ हो गया, बेसिन भी साफ़ हो गया, चमक गया। तो ये थोड़ा सा ना बड़ा भी है, श्री तो जैसे ब्रश करती है तो वो पूरा आ नहीं पाती है, उसको चेयर स्टूल पे खड़ा होना पड़ता है। यहाँ पर मैंने बाल्टी को लास्ट में बाल्टी ही क्लीन करना रहता है, तो 3-4 जो भी बाल्टी है ना सारे को धुलना। यहाँ तो मैंने एक ही दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने साफ़ करके फिर आ गई थी नहा धोकर। नहाने के बाद फिर आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे 1 कप कॉफ़ी पीना था नहाने के बाद। और यहाँ पर ना कॉफ़ी जो मैंने लिया है वो ब्लू कलर का है, लेकिन ना ये डिफरेंट टाइप का आने लगा है। अब सियाला भी कॉफ़ी पीती है तो उसे भी अब पसंद आता है, जैसे बच्चों में सर्कल में बातें होती है ना कि ये कॉफ़ी पसंद है वो, तो इसमें भी ना डिफरेंट टाइप के आ गए हैं। मुझे तो एक ही कॉफ़ी पता था बस नेस्कैफ़े, लेकिन अब तो बहुत सारे वैरायटी आ गए हैं, तो मैं भी अब ट्राई करती हूँ। तो इसलिए ना छोटे छोटे पाउच लेकर आती हूँ और उसको यूज करती हूँ, क्योंकि डिफरेंट टाइप होते हैं, टेस्ट अलग होता है, कोई डार्क होता है कोई ये होता है। ब्लू वाले ना ये थोड़ा सा लाइट होता है, तो ये मैं बना रही थी क्योंकि उसको ये फ्लेवर पसंद नहीं था, तो मैं अपने में यूज कर रही थी। और यहाँ पर मैं चॉकलेट पाउडर भी यूज कर रही थी। तो बस अगर सियाला को पीना होता तो डिफरेंट बनाती, उसे डार्क थोड़ा पसंद है। यहाँ पर मैं अपनी कॉफ़ी को एंजॉय करती हूँ। सारे बर्तनों को भी मैंने अपनी जगह पे रख दिया था, जो धुले हुए बर्तन थे, चावल भी पकने के लिए रख दिया था। तो बस यहाँ थोड़ी देर का जो रेस्ट मिलता है ना काम करने के बाद, तो बस बैठ के एंजॉय करूँगी। उसके बाद ही श्री आ जाती है तुरंत ही, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर का समय है, थोड़ा हीटर जला लिया था कि बाहर उतनी धूप नहीं थी जिससे मेरे बाल सूखे। अब मैं हेयर ड्रायर नहीं यहाँ पर यूज़ कर रही थी, क्योंकि बाल मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया था टॉवल से, तो वो इसी तरीके से सूख जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे फिर से एक नए वीडियो में। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना।